व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबिय्युकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अली या अली या अली ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िब्लिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा मजमा अगर धरने पे बैठा हुआ है तो ठीक है। देखिए, आशिक वो होता है कि जब उसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो, उसके माशूक का जिक्र हो तो फिर वो मचल जाए। ये अलग बात है कि आप हजरात किसी खास शख्सियत के कलाम से महजूज होने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मगर ये याद रखिएगा कि ये मदारे पाक के नाम का जलसा है। सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बज़्मे विलायत में उस चरागे क़ुतबियत का नाम है कि जिसका फानूस खुद ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले, चूंकि ये उर्स बाग वाले मियाँ कभी बारिश की नजर हो गया, कभी तूफान की नजर हो गया, कभी सर्दी की नजर हो गया। इमसाल कुदरतन एक ऐसी तारीख मिली कि बारिश भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, ठंडी भी नहीं है, मगर आप लोग खामोशी के साथ बैठकर ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त बोलोगे जब आपसे जबरदस्ती बुलवाया जाए। और हमारी आदत नहीं है कि मैं किसी को जबरदस्ती करूं, इसलिए कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ देना गवारा नहीं करते।
मेरा काम होगा जिक्र मदार करना। आप अगर अच्छा लगे तो नवाजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो खामोशी से तशरीफ रखिएगा। इसलिए कि अजीज़ान मोहतरम, मदार पाक का जिक्र कोई आज कल या परसों से नहीं चल रहा। मदार पाक का जिक्र उस वक्त से चल रहा है कि अभी हिंदुस्तान में कोई लफ्ज़ अल्लाह बोलने वाला न था, कोई तौहीद का परचम बुलंद करने वाला न था, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा सुनाने वाला न था। अभी मस्जिदों से अज़ानें गूंजती न थी, मगर इसी भारत की सरजमीन के कुछ वो लोग जिनका इस्लाम से ताल्लुक तो न था, कहलाते ऋषि मुनि और पंडित थे, मगर मदार पाक की करामतों को देखकर उनकी बारगाहे नियाज में सरे खम तस्लीम करके दम मदार बेड़ा पार का नारा लगा के बता रहे थे कि मदारुल आलमीन की विलायत का सिक्का ऐसा सिक्का है कि जहां पर चलता है तो फिर वो वजूद को रोशन, मुस्तकबिल को रोशन और सुबह क़यामत तक के लिए हमारे वजूद को शिफा शफात की जमानत देकर के गुजर जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि ये माह रजबुल मुरज्जब है, इस माह में बहुत अहम तारीखें हमारे सामने से गुजरती हैं। एक एक तारीख का अगर जिक्र करूं तो आप कहोगे कि 3 साल पहले तो तुमने बता दिया था, फिर वही बात दोहरा रहे हो। मगर अजीज़ान मोहतरम, इन जलसों के अंदर आपको बुलाने का मकसद ही ये होता है कि आपकी कुछ इस्लाह की जाए, कुछ वो बातें आपके गोश गुजार करी जाएं जिससे आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 खसलतों पे परवरिश करो, अपने बच्चों को 3 आदतों पे पालो, अपने बच्चों में 3 अच्छी आदतें डालो। या रसूल अल्लाह वो कौन सी हैं? तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत डालो, बेशक, सुभान। यानी उसको आशिक़े रसूल बनाओ, बेशक, सुभान। उसको मुहिब्बे रसूल बनाओ, रसूल का इश्क उसके सीने में उड़े, उसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम की सुन्नतों का पैकर बनाओ, सरापा उसका वजूद पुकार कर आशिक़े रसूल होने की गवाही अता करे का इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करो। वह हुब्बे अहले बैतिही, और रसूल की अहले बैत की मोहब्बत उसके सीने में डालो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले जोर से बोले, आगे वाले भी बोल सकते हैं। अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत डाली, नबी के आल की मोहब्बत डाली। बस अजीज़ाने मोहतरम, पूरी हदीस में पूरी हदीस सुन्नियत की है जो रसूल ने कहा है। देखिए, नीचे वाले तवज्जो नहीं करें, ऊपर वाले करें कम से कम। रसूल ने क्या फरमाया? 3 खसलतों पे अपने बच्चों की परवरिश करो, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ, 3 चीजें अपने बच्चों को बताओ। अपने नबी की मोहब्बत, तो ये भी सुन्नियत है, कुरान की तिलावत ये भी सुन्नियत है। बीच में एक चीज है जो यार लोगों के कहने के हिसाब से सुन्नियत नहीं है, बल्कि ये शियत है, ये राफियत है, और वो है हुब्बे अहले बैत, हुब्बे आले मोहम्मद। दुनिया की मोहब्बत का जिक्र कीजिए, दुनिया से प्यार की बात कीजिए, फला से मोहब्बत करो, फला से प्यार करो, फला पे जान निछावर करो,
तो सब खुश होंगे कि सुभान अल्लाह, सुन्नियत की बात हो रही है। और अगर मैं ये कह दूं कि नबी के हुसैन से मोहब्बत करो, नबी के हसन से मोहब्बत करो, सैयदा ज़हरा से मोहब्बत करो, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार से मोहब्बत करो, ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद से मोहब्बत करो, इमाम सैयदना बाक़िर से मोहब्बत करो, सैयदना जाफर सादिक से मोहब्बत करो, सैयदना इस्माइल अव्वल से मोहब्बत करो, सैयद अहमद से मोहब्बत करो, सैयद मोहम्मद से मोहब्बत करो, सैयद ज़हीरुद्दीन से मोहब्बत करो, सैयदना बहाउद्दीन से मोहब्बत करो। अगर मैं ये कहूँ कि अली कुतुबुद्दीन अली हलवी से मोहब्बत करो, मैं कहूँ सरकार सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाहबदार से मोहब्बत करो, तो सामने से मौलवी खड़ा होकर कहेगा ये आले मोहम्मद की बात कर रहा, अली हसन हुसैन की बात कर रहा है। इसको चेक करो कि इसके अंदर कहीं राफ़िज़ियत तो नहीं है, इसमें से हमें शियत की बू आ रही है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, सीने पे हाथ रखकर इस मजमे में जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत को जो जुदा करके देख रहे हैं, नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत को जो अलग अलग देख रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि नमाज में जो अली और जो हुसैन मोहम्मद से अलग न हुए, कुरान में जो अहले बैत रसूल खुदा से अलग न हुए, दुरूद में जो आले मोहम्मद से जुदा न हुए, तो मौलवी कौन होता है जो अपनी तकरीर और जलसों में मोहम्मद को आले मोहम्मद से जुदा करे? खुदा की कसम, जब भी दुरूद में मोहम्मद अरबी पे दुरूद भेजा जाएगा तो आले मोहम्मद कह करके मदारुल आलमीन पे भी दुरूद भेजा जाएगा, मुहियुद्दीन गौसे आज़म पे भी दुरूद भेजा जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी गरीबुन नवाज पे भी दुरूद भेजा जाएगा। ये साथ में जिक्र नमाज में भी है, हदीस में भी है और अल्लाह के कुरान में भी है। तीनों चीजों को उठा के देख कि जहां रसूल का अपना जिक्र करवाया, वहीं पे अपनी अहले बैत का जिक्र करवाया। जहां पे सरकार ने खुद पे दुरूद पढ़वाया, वहीं पे ये कहा कि साथ में मेरी अहले बैत पे दुरूद पढ़ो। कुरान मुकद्दस उठा के देखिए, जहां जहां नबी मोहतरम की अहले बैत का जिक्र हुआ है, उलमा कहते हैं कि अहले बैत में रसूल सबसे पहले शामिल। बेशक वो आयत ततहीर हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, या आयत मवद्दत हो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, या सूरह कौसर हो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, या फिर आयत विलायत हो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, या फिर अहले इल्म से पूछने की बात हो, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो मौलवी सीना चौड़ा करके कहता है कि हमसे कहा जा रहा है पूछने के लिए, आपसे पूछने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो अहले ज़िक्र हैं उनसे पूछने को कहा जा रहा है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि आले मोहम्मद ही अहले ज़िक्र हैं। जब भी तुम्हें किसी मसले में सवाल करना हो तो उनसे सवाल करो, या जो आले मोहम्मद पर अपनी जान फिदा करते हैं, उनके वफादार हैं, उनसे सवाल करो। दो के अलावा तीसरे से सवाल मत करना, वरना वो तुम्हें राह रास्त से भटका देगा, सिराते मुस्तकीम से हटा। एक बड़ा मसला हमारे सामने है। आप क्या समझ रहे हो कि नारे दमदार, ये सरकार मदारुल आलमीन को मदारुल आलमीन कहना, या सिलसिला आलिया मदारिया के जारी होने की बात करना, ये मुश्किल है? नहीं, इससे पहली मुश्किल ये है कि मदार पाक का शजरा अली मुर्तज़ा से जाके। अगियार के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि मदार पाक अहले बैत रसूल खुदा में से हैं। अगर यही मदार पाक का शजरा किसी और कौम और खानदान से मिलता तो इतनी दुश्वारी नहीं होती जितना कि अहले बैत और अली से मिलने पे दुश्वारी हो रही है। खड़े हो जाएं इस्तिकबाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार सरकारे मदारुल आलमीन सिलसिला आलिया मदारिया फैजाने सिलसिला मदारिया उर्स बाग वाले मियाँ उर्स बाग वाले मियाँ नारे तकबीर नारे रिसालत अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जमदार ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहिब मकनपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत। तशरीफ रखें दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला जोर से पढ़ें जल्दी बोलेंगे तो मैं जल्दी बैठूंगा फिर ख्वाजा साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और उनका जो है उनके ज़बान अक़दस से आप नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत पाक सुनेंगे। जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अजीज़ाने मोहतरम अर्ज ये कर रहा हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, अपने बच्चों की परवरिश 3 चीजों पे करो। एक, उन्हें आशिके रसूल बनाओ, उनके सीनों में इश्क़े रसूल उंडेलो। आशिके रसूल कब होंगे? देखिए अंदर बुखार है तो बदन गर्म होगा, डॉक्टर हाथ लगाएगा बदन गर्म है, और आपके मुंह के अंदर जो है वो थर्मामीटर रखेगा, उस पे उसको पता चलेगा कितना बुखार है, मगर उसके लिए जिस्म का गर्म होना जरूरी। अंदर बुखार है तो ऊपर से जिस्म गर्म हो। आप बुखार में थे, 3-4 दिन के बाद बाहर निकल के आए, जो आपको देख रहा है कह रहा है जैसे आपको बुखार था, आपको बुखार था, तो आप कहोगे हाँ आपको कैसे पता चला? का वो देखो ये मुंह के किनारों पे जो दाने निकले हैं वो दाने बता रहे हैं कि आपको बुखार। क्या समझ रहे हैं आ रही है बात? कि हर चीज का एक सिम्टम होती है, एक निशानी होती है जो ये बताती है कि इस शख्स को फला मर्ज लाहिक है, या इसके साथ फला लाहिका है, या इसको फला फला मसला है। अगर आशिके रसूल है तो आशिके रसूल होने की निशानी क्या है? कभी इस बात पे गौर किया आप हज़रात के रबीउल अव्वल के जुलूस में खड़े होकर के नारा लगा लेना और सबसे बड़ा झंडा लेकर के बाजार में निकल जाना, ये इश्क की निशानी है? इसलिए कि रसूल और आले रसूल अलग नहीं है। इसलिए ये मिसाल भी देता चलूं कि भाई हम तो हुसैन के आशिक हैं। कैसे हुसैन पाक के आशिक हैं आप? कैसे ये कि मुहर्रम में हम ताजिया शरीफ बना देते हैं और बना करके जो है ताजिया चौक पे रखते हैं, और ऐसा जो है ताजिया बनाने में मसरूफ रहते हैं कि साहब इसकी कोई हद नहीं, खबरदार है कोई जो ताजिया के खिलाफ